तो अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन कराने जा रहे हैं या अपने घर को खरीदने जा रहे हैं तो जरा रुक जाओ, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मैं ऐसा इंटीरियर डिजाइन बताने वाला हूं जिससे आपका घर एक स्टूडियो में कन्वर्ट हो जाएगा और वही घर एक क्लिक में लग्जरी फील में कन्वर्ट हो जाएगा। और इतना ही नहीं, साथ के साथ कंटेंट क्रिएशन के लिए जबरदस्त आइडियाज देगा और उससे भी बड़ी चीज कि कैसे आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कंफ्यूज्ड कि यार इंटीरियर डिजाइन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की डेली प्रॉब्लम कैसे? डोंट वरी, सारी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं उन पे, जैसे फूड ब्लॉगर है या कोई गेमर है, अगर आप चाहते हैं इन पे टेक्निकल बनाओ और इनका घर कैसा दिखना चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे डीएम या कमेंट कर देना, मैं उस वीडियो बना दूंगा। तो जब मैंने अपनी लाइफ के साथ साथ और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, मिड साइज हो, सबके साथ जब मैंने सर्वे किया तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पाया और उन प्रॉब्लम्स को मैंने इंटीरियर डिजाइन से रिलेट करते हुए टोटल 10 स्टेप्स में बांट दिया। अब जानते हैं इन स्टेप्स को। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है लेआउट, मतलब घर का नक्शा कैसा होना चाहिए। तो घर के नक्शे को मैंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के हिसाब से 4 जोन में डिवाइड किया। पहला क्रिएटिव कंटेंट आइडिया जोन, दूसरा क्रिएशन कम स्टूडियो जोन, तीसरा स्मार्ट स्टोरेज जोन और चौथा फेम कम लग्जरी जोन। अब ये 4 जोन को बनाना कैसे है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और वीडियो को जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिव कंटेंट जोन, जहां पे आपको अनलिमिटेड क्रिएटिव आइडियाज आते रहे जिससे कि हमारा एनालिटिक्स बहुत ही बूम कर जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा एरिया बनाते हैं जो साइलेंट हो, फोकस्ड हो, जहां पे लोग बैठ के सोच सकें। और ये सबसे बड़ी गलत अप्रोच होती है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। सोचने के लिए कभी भी आपको फोकस जोन में नहीं जाना है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको क्रिएटिव आइडियाज उस पॉइंट पे देता है जब आप रैंडम चीजें कर रहे होते हैं, फन चीजें कर रहे होते हो, या स्लीपिंग में होते हो कि नींद से जस्ट उठने के बाद, या फिर शावर में होते हो, या कहीं घूम रहे हो, या कुछ भी रैंडम चीज कर रहे हो, तब आपके पास सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तो अनलिमिटेड क्रिएटिव कंटेंट के लिए आपको कभी भी फोकस एरिया में नहीं रहना है और मैं भी ऐसा ही करता हूं। मेरे घर में भी ऐसा कोई फोकस एरिया नहीं है। तो ये जोन को क्रिएट करने के लिए कोई डेडिकेटेड रूम की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन 1 बालकनी, टेरेस या बे विंडो। सेकंड शावर विद स्क्रीन। थर्ड ऑप्शन जिम, जो कि ऑप्शनल है, आप घर में चाहो तो घर में, नहीं तो आप बाहर तो जिम जाते ही हो। अब सबसे पहला जो पॉइंट आता है जो आपको डिजाइन करना है वो है आपकी बालकनी, टेरेस या बे विंडो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस पे डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। वैसे यहाँ पे जो मेन ट्रिक है वो ये है कि आपको यहाँ पे इनकी लाइटिंग्स या इनको, बालकनी को ऐसे डेकोरेट करना है कि जब वहां पे आप जाओ, बैठो, तो आपका मूड लाइट हो जाए। और सबसे बड़ी चीज, वहां पे आपको मूवमेंट दिखती रहनी चाहिए। मूवमेंट मतलब बाहर पार्किंग में कुछ दिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, या ट्रैफिक ही दिख रहा है, तो इस टाइप के बालकनी को आपको हमेशा चुनना है। बालकनी नहीं है तो आपको टेरेस को चुनना है। टेरेस में परगोला बनाओ। परगोला कैसा होता है थोड़ा देखो। अब आप अपने परगोला को ऐसी जगह सिटिंग रखनी है जहां से आपको रोड व्यू, टेरेस व्यू या कोई ना कोई ऐसा व्यू दिखे जहां अगेन मूवमेंट होती दिखाई दे। एंड सेम गोज फॉर योर बे विंडो, कि अगर अब आपके पास बालकनी नहीं है, आपके पास टेरेस भी नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बे विंडो को। बे विंडो आपके ड्राइंग रूम, बेडरूम्स में कोई भी एक ऐसी विंडो हो सकती है जहां पे सिटिंग होती है। अब आपके पास ना बालकनी है, ना टेरेस है और ना ही बे विंडो है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने वॉशरूम में एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी छोटे साइज की। आई नो यार, शावर में स्क्रीन नहीं, वहां पे लगानी पड़ेगी क्योंकि ज्यादातर सोच शौचालय में आती है। तो वहां पे अगर आप स्क्रीन लगाओगे तो वो एक एंटरटेनमेंट जोन हो जाता है। अब ज्यादा आप डब्ल्यूसी यूज करते टाइम या शावर लेते टाइम या जो भी आप म्यूजिक वगैरह जो भी हो बजा सकते हो, जिससे कि कहीं ना कहीं से एकदम रैंडम सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई ना कोई थॉट जरूर दे देगा। हे गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मैं कर रहा हूं इंडिया ट्रैवल, जहां मैं करने वाला हूं 100 डेज 100 ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैं आऊंगा आपके घर और करूंगा आपके यहाँ साइट विजिट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में। टिल देन एंजॉय द वीडियो। तो ये तो था हमारा क्रिएटिव आइडिया क्रिएशन जोन। अब आते हैं हम अपने कंटेंट क्रिएशन जोन पे। अगर आप घर के अंदर शूट कर रहे हो और कंटेंट बना रहे हो, तो हम सब जानते हैं कि घर के अंदर कंटेंट बनाने में कितनी प्रॉब्लम आती है। तो कंटेंट क्रिएशन जोन को बहुत ही सटीक तरीके से बनाना चाहिए, जिसके अंदर हमें 5 एलिमेंट्स को डालना चाहिए। सबसे पहले होती है एकॉस्टिक वॉल, मतलब कि जहां पे आपकी वॉइस है वो एको ना करे और आवाज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये एकॉस्टिक पैनल सीधा लाओ, पेश करो, कहानी खत्म, इजी टू यूज है। और सबसे पहले इनके कुछ आप डिजाइन देखो।
सेकंड जो है एकॉस्टिक डोर, मतलब कि नॉर्मल जो लकड़ी का आपका कोई भी दरवाजा है या कांच का दरवाजा है उसके ऊपर आपको यही सेम पैनल्स लगाने। थर्ड है हमारी कारपेट फ्लोरिंग, मतलब कि आपको नीचे जो फ्लोरिंग है वो कारपेट डालनी है। अभी मैं आगे जो स्टेप 2 आएगा फ्लोरिंग में उसके सेक्शन में आपको बता दूंगा। स्टेप 4 है आपका कलर पैलेट एंड लाइटिंग, क्योंकि कलर साइकोलॉजी और लाइटिंग साइकोलॉजी तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो, लेकिन कलर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइंड को फोकस और काम रखने के लिए, और एनर्जी हर टाइम, चाहे आप दिन की 10वीं वीडियो भी शूट कर रहे हो तो एनर्जी पूरे टाइम हाई रखने के लिए। तो वो भी मैं आपको आगे स्टेप 6 जो होगा जहां पे लाइटिंग की बात करेंगे वहां मैं आपको बता दूंगा। और फिफ्थ एलिमेंट जो आपको अपने स्टूडियो में चाहिए वो होगा आपका स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन। दैट्स राइट, ये नॉर्मल कोई स्टोरेज नहीं है, कोई शेल्फ नहीं है जिसमें सामान रख दिया, ये है स्मार्ट स्टोरेज। इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टेप 2 आता है हमारा फ्लोरिंग। अब जो नॉर्मल हमारे एरिया जैसे कि ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, ये सारे एरियाज में हमें जो डालना है, हमें डालनी है बेसिकली टाइल्स। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो फिर आप इटालियन में भी जा सकते हो, लेकिन मैं टाइल्स के कुछ आपको ऐसे फोटोज दिखाने वाला हूं जो आपके घर में लग्जरी नहीं अल्ट्रा लग्जरी फील देंगे, और जैसे ही लाइट्स ऑन होगी तो ये फ्लोरिंग अपने आप में 2 गुना ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो सीधा मैं आपको कुछ टाइल्स दिखाता हूं। बाकी हाउ टू चूज फ्लोरिंग या बेस्ट टाइल कौन सी और कौन सी वर्स्ट टाइल है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक जो है वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये तो हुआ कॉमन घर की बात। अब आते हैं अपने स्टूडियो की बात जहां हम कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ हमें लेनी है कारपेट फ्लोरिंग, और कारपेट फ्लोरिंग में इसमें आपको जो कलर्स हैं वो 2 टाइप के चुनने, एक ग्रे और एक ग्रीन। कलर ग्रीन की वजह से जैसे ही आप अपने स्टूडियो का डोर खोलोगे और जैसे ही फ्लोर में ग्रीन कलर दिखाई देगा, ग्रीन कलर इज फॉर पीस एंड रिफ्रेशमेंट, तो इसलिए और भी कलर आप चुन सकते हो, लेकिन बस थोड़े से ब्राइट कलर होना चाहिए। ब्राइट येलो, ब्राइट ग्रीन, रेड मत डालना क्योंकि रेड थोड़ा सा फायरी मूवमेंट पे आ जाता है। अब थर्ड स्टेप आता है हमारा सीलिंग। लेआउट हमारा रेडी हो गया है, हमारी फ्लोरिंग हो गई है, अब सीलिंग की बारी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फॉल सीलिंग को बहुत ही कंटेम्पररी तरीके से डिजाइन करना है। पहले मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे उसे डिजाइन करना है। आपको हमेशा अपनी फॉल सीलिंग पीओपी के अंदर करानी है, जिप्सम के अंदर नहीं करानी है। ट्रिक नंबर 2, आपकी सीलिंग के अंदर ब्लैक कलर के ग्रूव्स या ब्लैक कलर के कोव्स या ब्लैक कलर के चैनल्स होने बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट बनता है, आपका घर लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी की फील देता है। और सबसे बड़ी चीज, ब्लैक, ब्राउन एंड कॉपर, ये 3 कलर्स आपके अगर सीलिंग में है तो यहाँ पे ग्लैमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखा जाएगा। और अगर आपने सीलिंग में यही कलर्स के मिरर्स डाल दिए तो फिर तो आपका जो घर है वो अमेजिंग होने वाला है। अब 2 एलिमेंट्स इसमें आप और ऐड कर सकते हो अगर आपको मिरर नहीं डालना, तो वो है आपकी ट्रैक लाइट, दूसरी है आपकी मैग्नेटिक ट्रैक लाइट, और तीसरी है आपकी प्रोफाइल लाइट ब्लैक पाउडर कोटेड। ये 3 लाइट्स अगर आप डाल दोगे तो एक अलग टाइप की सिमेट्री बन जाती है, जो अगेन आजकल ट्रेंडिंग है और अगले 4 से 5 साल तक ट्रेंडिंग रहने वाली है। स्टेप 4 आता है हमारा वॉल पैनलिंग, कि हमारा भाई छत और फ्लोर तो दोनों गए हैं, लेकिन अब दीवारों पे क्या करना है, दीवार हमें कैसे दिखानी है। तो यहाँ पे आपको कलर्स के साथ साथ एलिमेंट्स में बहुत प्ले करना पड़ेगा, जैसे कि मिरर्स हो गए, वॉलपेपर्स हो गए, लूवर्स हो गए, चारकोल पैनल्स हो गए, इस टाइप के एलिमेंट्स, और भी बहुत सारे 20-30 टाइप्स के एलिमेंट है जो हमें यूज करने हैं। बट जो ट्रिक है वो है कि आपको यहाँ पे सारी थीम कंटेम्पररी रखनी है, और उसमें लग्जरी का भी तड़का मारेंगे, वो मैं आगे अभी बताने वाला हूँ कैसे होगा। और आपको यहाँ पे ग्रे और बेज थीम को बिल्कुल ही टोटली अवॉइड कर देना है। अब मैं ना आपको यहाँ पे कुछ फोटोज दिखाने वाला हूँ जो कि आपको देखने में बहुत लग्जरी लगेंगी, लेकिन आपको वो थीम बिल्कुल यूज ही नहीं करनी है। पहले पूरा देखना तो समझाऊंगा क्यों। फोटो देखो। तो अब आप सोच रहे हो यार मनीष ये तो लग्जरी फील दे रही है, तो इसे हम क्यों ना करें। नहीं, बिकॉज बीइंग एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमें यहाँ पे लग्जरी के साथ साथ ग्लैम एंड फेम, ये दोनों चीज भी एड ऑन करनी है। और ग्लैम और फेम के लिए हमें थोड़े से डार्क कलर्स को यूज करना पड़ता है, जैसे कि ब्लैक्स, ब्राउन्स और कॉपर, डार्क ऑफ ग्रेस, डार्क ऑफ येलोस। तो इस टाइप के कलर्स को हमें यूज करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमें माइंड की जो अटैचमेंट है या आपका जो चैनल है या आपको जो इंटीरियर दिखने वाला है उस पे माइंड का फोकस बना रहे। अब आप कुछ फोटोज देखो जो कंटेम्पररी डिजाइन है, जिसमें लग्जरी का प्रॉपर तड़का लगा हुआ है, अगेन डिजाइन बाय इंटीरियर कोच। लेट्स हिट इट। अब इससे आपके 2 फायदे होंगे कि जब हमने ब्लूअर्स और ये सब सारी चीजें यूज करी हैं, इससे आपको हर टाइप का एक नया बैकग्राउंड मिल जाएगा कि अगर आप अलग अलग जगह शूट करते हो तो अब आप अपनी हर दीवार को यूज कर सकते हो। बट अगर आप कहते हैं यार मनीष हम इतने बजट में नहीं जाने वाले, थोड़ा सा बजट को हम लो करते हुए इन चीजों को भी फील कर सकते हैं, यस डेफिनेटली कर सकते हैं। ये जानेंगे अब अपने नेक्स्ट स्टेप में, जो होता है हमारा स्टेप 5, कलर पैलेट। अब कलर पैलेट मतलब कि आपके घर में पेंट कौन सा यूज होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका बजट कम है तो आपको करना है यहाँ पे 1 वॉल थीम या 1 कॉर्नर थीम को लेके चलना है। अब ये 1 वॉल थीम या 1 कॉर्नर थीम क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि 2 वॉल्स को सेम रखा और एक वॉल को हमने अलग कलर से डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है कि यार मनीष आपने कुछ नया तो नहीं बताया,
नहीं नहीं, ये वो नहीं है। इसमें क्या करना है, जो वन वॉल होगी उसके ऊपर आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न के टाइप के कलर डालने हैं, जिसके अंदर उस एक वॉल में 2 या 3 कलर्स होंगे। अब आप कहते हैं यार मनीष, वन वॉल पे हमने कुछ लगाया हुआ वहां नहीं। अब ये तो देखो डिजाइनर ही कर पाएगा, क्योंकि कलर थियरी एक होती है, जो फ्लोर है तो सोफा कैसा होगा, सोफा है तो पर्दे कैसे होंगे, पर्दे ऐसे हैं तो वो कैसा होगा, तो ये तो कलर थ्योरी है। लेकिन यहाँ पे आपको वन वॉल कॉर्नर जोन क्या करना है, आपके हर रूम में 4 कॉर्नर्स होते हैं, बट हम इंटीरियर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कॉर्नर लेके चलेंगे, जिसमें तीनों कॉर्नर्स पूरे घर के साथ मैच करेंगे, साथ के साथ अलग भी दिखाई देंगे, जिससे कि आपके लिए वो हर बार एक पॉडकास्ट का प्ले कर सकता है, एक बैकग्राउंड प्ले कर सकता है, या कुछ भी जिस टाइप से आप वीडियो बनाना करते हो या सेल्फी लेना चाहते हो, वो हर बार अलग तरीके से उसे यूज कर पाओगे। अगेन फोटो देखो, अब आता है स्टेप 6, जो मैंने आपको बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लाइटिंग की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लाइटिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप अपने घर के अंदर चाहे 1 लाख लगा लो, चाहे 1 करोड़ लगा लो, अगर लाइट की प्लेसमेंट और लाइट का कलर सही चूज नहीं किया तो आपके डी फॉर डिजाइन की जगह होगा डी फॉर डिजास्टर। अब लाइट प्लेसमेंट जो कि टेक्निकल पार्ट है, उसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। अभी हम बात करते हैं कलर की। देखो, जहां भी आपका स्टूडियो होगा, जहां आप काम करने वाले हो, फोकस करने वाले हो, रिसर्च करने वाले हो, वहां पे आपको करना क्या है, वहां पे हमेशा डालनी है व्हाइट लाइट। वो क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट हमेशा फोकस को बढ़ाती है, इसलिए आपने देखा होगा जनरली हॉस्पिटल्स, एमएनसीज, यहाँ पे हमेशा व्हाइट लाइट होती है। सेकंड, भाई अब हम अकेले थोड़ी रहते घर में, और भी फैमिली भी रहती है, जिनको भी अपना घर सुंदर दिखाना है, वो भी जब फोटो लेते हैं उनको भी सुंदर दिखना है, तो यहाँ पे आपको डालनी है हमेशा नेचुरल लाइट। दैट्स राइट, मतलब कि 4000 केल्विन टेम्परेचर की। और सीओबी, अब सीओबी क्या होता है, फोटो देखो, ये जो लाइट होती है ना, ये आप शोरूम्स में देखना या गाड़ियों के शोरूम या कहीं भी चले जाना, वहां पे सबसे ज्यादा लाइट का यूज इसलिए होता है क्योंकि घटिया से घटिया चीज पे अगर ये लाइट पड़ जाए तो वो भी इतनी सुंदर दिखाई देती है, यू कांट इवन इमेजिन। एंड थर्ड आता है हमारा बेडरूम। हमें हमेशा वार्म लाइट लेनी है, क्योंकि भाई मैं भी जानता हूँ कि एक दिन में 3 वीडियो 4 वीडियो देने के बाद शरीर में जान ही नहीं बचती यार, और कितनी वीडियो शूट करें। लेकिन अगर हम अगले दिन के लिए आज रात को अच्छी नींद नहीं लेंगे तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो बेडरूम के अंदर हमेशा वार्म लाइट आप डालो। इससे क्या होगा, आंखों का जो स्ट्रेन है, जो दिन रात हम फोकस से काम कर रहे हैं, एनर्जी से काम कर रहे हैं, ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो जो स्ट्रेस है एकदम डाउन हो जाएगा और आपको तुरंत नींद आ जाएगी और आप एक गुड स्लीप ले पाएंगे। आज तक मैंने करीब 300-400 जो भी वीडियोस बनाई है, मैंने येलो लाइट्स को यूज करने के लिए कभी नहीं बोला, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वे में कह रहा हूँ, आपको येलो यूज करना है कहाँ पे, या तो टेरेस पे, बालकनी या बे विंडो। रीजन, क्योंकि जब हमें क्रिएटिव आइडियाज चाहिए तो हमें जो लाइटिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी कम चाहिए। तो यहाँ जो भी लाइटिंग लगाओ वो डिमर के साथ लगाना, जिससे हम लाइट इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सके। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है भैया आरजीबी लाइट की। भाई सोशल मीडिया की लाइफ बिना आरजीबी की कहाँ होने वाली है, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया वाले गैजेट लवर होते हैं। तो यहाँ से जो हमारा अगला स्टेप आता है वो है स्मार्ट होम इंटीग्रेशन। दैट्स राइट। अब हम सबसे पहले कुछ क्लिप्स देखो, लेट्स हिट इट। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि जो फर्स्ट क्लिप आपने देखी होगी उसके अंदर टीवी था, टीवी के पीछे आरजीबी स्ट्रिप्स लगी हैं। ये कोई नॉर्मल स्ट्रिप नहीं है जो आप नॉर्मल आरजीबी लाइट ले आते हो जिसमें बहुत 16 मिलियन कलर निकलते हैं। ये स्मार्ट लाइट स्ट्रिप्स हैं। जैसा कि आपकी टीवी में मूवी दिख रही है और सपोज करो एक ब्लास्ट का सीन आया और आग निकली उसमें से, तो आग का कलर येलो हुआ, तो आपके टीवी के पीछे वॉल पे भी येलो कलर दिखाई देगा। अगर आपके वहां पे कोई ब्लू कलर टीवी में दिखा तो वहां ब्लू कलर दिखाएगा, क्योंकि ये लाइट्स आपके टीवी के साथ सिंक हो जाती है। सेम आपने कोई म्यूजिक चलाया, उसी के बीट्स के हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का कलर दोनों चेंज हो जाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मूड लाइटिंग। रोमांटिक मूड पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा मोड हो जाएगा। अगर आप स्टडी मोड करोगे तो स्टडी मोड पे आ जाएगी। अगर आप उसमें डालते हो सनसेट व्यू तो यहां से लाइट आपकी थोड़ी सी कम येलो होंगी और एंड में जाते डार्क येलो हो जाएंगी, जिससे कि सनसेट का वो आ जाए। ऐसे टन्स ऑफ इमोशंस के साथ ये लाइटिंग आती है। और मेक श्योर करना कि इसमें एलेक्सा का इंटीग्रेशन जरूर हो जाए। रीजन बीइंग क्योंकि बार बार हम मैनुअली नहीं कर सकते, तो मोबाइल से कर दो। तो ये तो था स्मार्ट होम इंटीग्रेशन का पार्ट 1। अब आता है पार्ट 2। देखो कि अगर आप अपने घर जा रहे हो या स्टूडियो जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपने क्लिक किया कि मैं स्टूडियो आ गया हूँ या मैं घर आ गया हूँ, ऑटोमेटिकली आपके रूम का एसी ऑन हो जाए गर्मी आए अगर तो, और या फिर ऑटोमेटिकली आपके रूम का गीजर ऑन हो जाए तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी तो लाइफ इजी हो जाएगी, लेकिन साथ के साथ आपकी पर्सनल फेम एंड ब्रांडिंग ऊपर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है स्मार्ट फर्नीचर स्टोरेज सॉल्यूशंस की। भाई अगर आप कहते हो यार मनीष हमारे पास इतनी जगह तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? सिंगल रूम में कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
अब हमने यहाँ पे 11 फीट बाय 9 फीट की एक स्पेस को हमने इस तरीके से डिजाइन किया कि वो एक बेडरूम भी है, वो एक स्टडी रूम भी है, वो एक लाइब्रेरी रूम भी है और वो एक वार्डरोब एरिया भी है। तो ये तो रहा रूम की बात। और भी मैं आपको मल्टीपल चीजें दिखाता हूँ जहां हम अपने सामानों को स्टैक कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे स्मार्ट स्टोरेज का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ चाहो तो इसमें आप लेबल कर सकते हो कि यहाँ पे ये, यहाँ पे, जिससे हर बार हर चीज वही मिले जहां आपने रखी। तो ये तो था स्मार्ट फर्नीचर। नेक्स्ट जो है वो हमारा फर्नीचर के डिजाइन कैसे चूज करने हैं। अब यहाँ पे आपको सारे ट्रेंडिंग फर्नीचर चूज करने हैं, वो भी रेगुलर शेप नहीं, इररेगुलर शेप्स के। तो यहाँ पे फर्नीचर का कलर आपको हमेशा बेज और ग्रे फैमिली में रहना है, लेकिन जो कुशन्स हैं वो आपको येलो, ब्राइट येलो, ब्लू, फ्लोरल पैटर्न, मतलब कि जो कलर आपको अच्छा लगे वो डाल देना। अब जो स्टेप 9 आता है वो होता है हमारा डेकोर। दैट्स राइट, कि अगर सपोज करो कि आप एक YouTube फेस्ट में जा रहे हो या किसी कोलैब में जा रहे हो या किसी मिलने जा रहे हो, तो नॉर्मल शर्ट और पैंट पहन के तो जाओगे नहीं। आप शूज भी अलग से डालोगे, बेल्ट अलग से डालोगे, वॉच अलग से डालोगे और अपने आप को पूरा सेटअप करोगे। सेम गोज फॉर द गर्ल्स की अगर आप कहीं और किसी से मिलने जा रहे हो, नॉर्मल डेट पे जा रहे हो यार, तो आप इयररिंग्स डालोगे, आप अपने बालों को सही करोगे, पर्स अलग से लोगे। सेम गोज फॉर योर इंटीरियर, कि आपने घर का इंटीरियर तो अच्छा कर लिया, बढ़िया वॉल बना दी, लेकिन डेकोर के प्रोडक्ट के बिना कोई भी चीज अधूरी होगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है वो थोड़े से देख लेते हैं। अब आता है लास्ट स्टेप हमारा, कि जिन लोगों के, जिन यूट्यूबर्स के हमने घर डिजाइन किए थे उनकी फोटोज और उनके प्रोजेक्ट की जो फोटोज है वो ऑलरेडी हमने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मैंने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम छोड़ दी जो आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके या इंस्टा में DM करके जरूर बताना, जहां से मैं और वीडियो को डिटेल में बना पाऊंगा। टिल देन, गुड बाय एंड गुड नाइट।